ये एक लड़का आया है, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्रवाद के ऊपर बात करता हूँ। ये चैनल आया है और ये जो बता रहा है ना, ये मर्म की चोट, इसको सुना जाए। मैं फेवरेट इसका हो रहा हूँ कि इस पत्रकार को मैं देखता हूँ, इसका टैलेंट इस बच्चे का देखता हूँ। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये भ्रष्टाचार डूबा हुआ हिंदुस्तान आज ये सिस्टम के ऊपर बोल रहा है। मैं बेटा भुक्तभोगी बैठा हूँ हिंदुस्तान के अंदर, मैं तेरा साथ दूंगा, तू मेरी हिस्ट्री सुन ले और मेरी फाइल चेक कर और प्रूफ देख मेरे पास। मैं देना चाहता हूँ इस बच्चे को, इस पत्रकार को। ये बहुत मर्म की कहानियां लेकर के आता है जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। पहले हो रहा था तो वो बढ़ता बढ़ता बढ़ता, लेकिन उसको आज ना नरेंद्र मोदी रोक पा रहा है और ना पहले किसी ने रोका था। पहले बढ़ाया था उन्होंने, तो बढ़ाया था, लेकिन आने वाले भी रोक नहीं पाए और आज भी नहीं रोक पा रहे इस हिंदुस्तान के अंदर। ये 100% है। अब ये बमों की धमकियां दे रहे हैं। अब इनसे मैटर, अब ये क्या बोलेंगे राष्ट्रवाद पे। मैं बोलना चाहता हूं कि अब हर स्कूल के अंदर में दिल्ली के अंदर बम आज यहाँ रख दिया, सीआरपीएफ के कैंप में रख दिया। मैं सीआरपीएफ का जवान हूं, मेरे को मालूम है बम कौन रखता है, मेरे पास है वो, मैं दूंगा हिंदुस्तान को। अब वो मैंने पकड़ के रखे हैं, लेकिन नहीं, वो बहुत बड़े हैं, उनको कोई नहीं बोल सकता है। वो राजा हैं, वो महाराजा हैं, वो ये देश के मालिक हैं, वो चोर हैं, गद्दार हैं, भेड़िए हैं, कमीने हैं, कुत्ते हैं। वो मीर जाफर और जयचंद हैं। क्या तुम स्कूलों की रखवाली कर लेगी? क्या एजेंसियां हमारी कर लेंगी? कौन धमकियां दिलाएगा और कौन कर जाएगा, ये आप कैसे पता लगाओगे? हम अंदर ही करने वाले हैं। मेरी ड्यूटी लगेगी और मैं ही करवाऊंगा। ये नहीं समझ पाओगे जब तक इन हिस्ट्रियों को नहीं लोगे। हमने ऐसे गर्दनें नहीं कटाई हैं, ग्राउंड के अंदर लड़के कटाई है। मत देश से गद्दारी करो। ये मैंने पूरा हिंदुस्तान लड़ा है, 25 साल लड़ा मैंने, लेकिन ये बम रखवाने वालों ने, इस देश के दुश्मनों ने, उन ब्रिगेडियर जनरलों ने मेरे को काटा है। ये कौन सुने हिंदुस्तान में? हम नोएडा के अंदर जाते हैं, मैं आपकी बार इनका एड्रेस लेकर के जाऊंगा। अगर राष्ट्र सर्वोपरि के अंदर क्या आता है, हमने भी, हम बोलते हैं हमारे बाप ने भी 3-3 युद्ध लड़े, और उनकी कहानियां आज इनको मालूम नहीं है। ये पार्लियामेंट को, ये अभी मानसून सत्र चल रहा है, आज क्या हंगामा हो रहा है, क्या ये क्या कर रहे हैं, ये सब पता है हमारे को। तो हम भी सोचते हैं कि सुसाइड बेल्ट बांध करके पार्लियामेंट में आए, चैलेंज करके खड़े हो जाएं, तब ये हमारी बातें सुनेंगे। हम नाटक करेंगे देश के सामने, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि वो तो कर लेंगे, लेकिन देश की इंसल्ट नहीं करेंगे, इन वर्दियों की इंसल्ट नहीं करेंगे। तब मैं जनरल बख्शीर आज इनको अभी सुन रहा था। उदयाल साहब है, वे 2-3-4 आए थे आज, इनकी वैसे भी मैं भी सुन रहा था कि आज इन्होंने पार्लियामेंट में आज क्या बोलना चाहिए। सेना के बारे में उंगली उठाओगे, तुमने सेना की हत्याएं की है, तुमने नहीं टूटी। मेरे को मालूम है कि पुलवामा क्या कैसे हुआ, पहलगाम कैसे हुआ, वो कंपनी कैसे उड़ी, छत्तीसगढ़ के अंदर चीथड़े उड़वा दिए। यही तो इसी ब्रिगेडियर का, तो मैं इन्हीं का, तो मैं कमांडो, ये मेरे साथ और मैंने इनको पकड़ा। मैं फर्स्ट सेकंड कमांड के साथ में, मैं उनकी बीबी बच्चों को ले जाता था, जंगल पार करवाता था, अकेला कमांडो में पार करवाता था। और इधर ये भ्रष्टाचारी ब्रिगेडियर एक मेरा ऐसा जल्लाद बैठा कि किसी को भी उड़ा सकता है हिंदुस्तान में। हम कैंप में सुरक्षित नहीं है, सेना कैंपों में सुरक्षित नहीं है, हमारे से ड्यूटियां नहीं करवाते, ये नहीं करने देते। ये हमारे को बोलते हैं तुम मत लड़ो, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, तुम आए हो यहाँ,
ये करने, क्यों इनको रिवार्ड चाहिए, इनको मेडल चाहिए कि मैं अगर यहाँ मेरा जवान कोई मारा गया तो मारा गया तो मारा गया। अरे लड़ेंगे, तुम हमारे को कायर नहीं बढ़ा सकते इस हिंदुस्तान में। तुम बढ़ाते हो, ऑफिसर मैस में बैठ करके हिंदुस्तान में ये करवाते हैं, ये हथियार लुटवाते हैं, सेना को मरवाते हैं। हम क्या ड्यूटियां करें, किसको रोकें? हम इन सारे राजनीतिक पार्टियों को मैं बोलना चाहता हूं कि तुम्हारे पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ती देखी है हमने। ये मंदिर है, इसको मंदिर माना गया है, लेकिन ये नेता सब भ्रष्टाचारी। हमने वो भी सुना है, वो लालू प्रसाद ही बोलता था मैंने चारा खा लिया तो बार बार चारा चारा क्या करते हो, बोला या दूध। एक भी ये व्हाइट कॉलर बोलता है, एक भी खड़ा होकर के पार्लियामेंट में बोल दे कि मैंने नहीं खाया। कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर, कोई बिल्कुल बड़ा चोर, महाचोर, ये सब ये तो चोरों की चोरी पर हिंदुस्तान के अंदर ये राजनीति में चोर को बैठा लिया। इसमें गुंडागर्दी करो, बाहुबली बनो, नेता बनो। पप्पू यादव को हम जानते, मुकामा घाट का हूं मैं। पप्पू यादव को मैं जानता हूं कि इसने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है। वह क्या 0 माइल और बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया पगड़िया, इन्होंने क्या गदर कर रखा था। कहाँ ये गंगा किनारे उठा के ले जाते थे, क्या क्या करके नेता बन के वो चैलेंज करने लग गए। इस हिंदुस्तान के नेता को मैं बोलता हूं कि एक नेता आया हिंदुस्तान में, हमारे लेडी के भी फैन हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के जो मेन थे, कितने थे? 10 प्रधानमंत्रियों के साथ हम ड्यूटियां की है, हम लुटियन जोन देखा है। बार बार हम बोलते हैं कि इनके सारे सब कुछ हम जानते हैं कि कौन राजा बनना चाहिए और कौन नहीं बनना चाहिए। ये क्या बनेंगे, ये लड़ने के लिए लेके आओ। अब देश को देखो, नरेंद्र मोदी देश को देख रहा है, वो डंका पीट रहा है। बोला 13 बार मनमोहन सिंह गया विदेश में, तो अभी मोदी भी जा रहा है, तो ये भी 15 बार, वो 13 बार ये गए तो 15 बार सेशन चल रहा है। तो बोला मालदीव की अभी सही जवाब दिया क्या उनकी, हम वो 26 जनवरी 15 अगस्त हमारे को कोई बोले कि भी अब बंद कर दो, 2 दिन अगले महीने में कर लो। इनको ये नहीं पता कि क्या बोलना है कांग्रेस पार्टी को, तो ये भी नहीं पता है ये इंडिया गठबंधन, हम तो अभी ये सब शामिल हो गए। अब एक तरफ इंडिया लड़ेगा और एक तरफ हिंदुस्तान लड़ेगा। अब ये हो गया, अब देश के अंदर ये होगा कि एक तरफ तो इंडिया लड़ेगा और एक तरफ देश हिंदुस्तान लड़ेगा। इसके ऊपर आओ। अब 2 ध्रुवों में मत बांटो। अब वो पहले बटा हुआ था, वो राजनीति छोड़ दो। लेकिन अब आम आदमी पार्टी अलग हो गया, एक हो गया, तो ये हो गया, तो सारा विपक्ष भी मिल लिया। और अब ये विपक्ष मिल लिया तो नरेंद्र मोदी को काम में ले लो। हिंदुस्तान के काम का बंदा है, दिन रात सोता नहीं है, ये तपस्वी बंदा है, तपस्वी। ये मेरी तरह से कब्र में है। मजाक उड़ाते हो के किसी इंसान का, नेता बनने के लिए आए हो के, नहीं गुण है वो। अब बनना चाहते हैं ना, उनके घरों में रहा हूं मैं। ऐसे बच्चों को तो हम क्या बोलते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। इनको सोच समझ करके सेना के बारे में बात करना चाहिए। सेना के बारे में ये क्या बात करेंगे, 71 की बात, 60 की 65 की बात करो, अब की बात मत करो। युद्ध रुका नहीं है, एक भी बॉर्डर के ऊपर गोली नहीं चल रही है अभी, एक भी सिविल पे अटैक नहीं हो रहा है, और करके दिखाए पाकिस्तान। अब यही नरेंद्र मोदी देख रहा है। मैं सोच रहा हूं कि वो गलती करे एक बार। वो फील्ड मार्शल बन गया है जनरल मुनीर, वो क्या क्या अमेरिका बोल रहा है, क्या क्या वो कर रहा है, वो बुला के पार्टियां दे रहा है, ये कर रहा है, हम सब देख रहे हैं। हम जिंदे शहीद सैनिक हैं, हम सच्चाई बताएंगे। ट्रम्प का कोई पता ही नहीं है वो क्या बोल रहा है। हम तो उसका वो है, राष्ट्रपति है, सबसे पुराना लोकतंत्र का है, और 1 नंबर है अमेरिका। और अमेरिका हमारी तरफ भी है अभी, क्यों अमेरिका की भी डुगडुगी बजने वाली है। इधर चाइना को रोकने के लिए हमारे को खड़ा कर रखा है, राख रहा है, नहीं तो पाकिस्तान की तरफ जाता है, फिर उधर ही जा रहा है, फिर वो अपना लादेनर ये नहीं भूलता है, फिर हमारा फिर से इधर ये नहीं जानता। ये क्या क्या है अभी फिर पक्ष में कर दिया। तो ट्रम्प को मत लो, ट्रम्प सही कर रहा है, हिंदुस्तान में लाएगा, हिंदुस्तान को मिलाना पड़ेगा ट्रम्प को। अमेरिका को डंडा है, लाठी है, एक छत्र का अभी ताज हिलने की लाठी है अमेरिका को। आप नहीं, आप बात करो,
बात करो सच्चे मनों से। हम बोलते हैं कि अब रशिया, चाइना, ईरान, उत्तर कोरिया, ये सब ध्रुव बन गए हैं। अब हिंदुस्तानी तो तटस्थ है ना, तो अब क्या होगा? अब अमेरिका भी हमारी तरफ, यूरोप भी हमारी तरफ। अब मैं बोलता हूं कि उधर मैं जाना चाहता हूं पुतिन की तरफ से लड़ने के लिए वर्ल्ड वार में, तो उधर यूक्रेन हमारी तरफ, रशिया भी हमारी तरफ, इधर इजराइल भी हमारी तरफ, ईरान भी हमारी तरफ। अब ये सारी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ हो गई है। ये कूटनीति राजनीति अब हुई है। कोई बोला नहीं, अब बोलता कोई, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, हमारे पक्ष में नहीं आए। ऑब्जेक्शन किसने उठाया? तो 3 देश, तो तुर्की और अजरबैजान, ये तो 3 तो लड़ने आ गए, चाइना और पाकिस्तान, और अब धूल चटा दी। अरे अब पार्लियामेंट में क्या लोग हैं? हमारे कितने मरे? तो 1965 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, 62 में क्या हुआ, उसकी बातें हम बताएंगे। तुम्हारे को पता नहीं है ना, हमारे रक्षा विशेषज्ञों को पता है। ये भी धूल फांकने के लिए आ जाते हैं, नोएडा में बोलते हैं, इनको इतिहास नहीं पता है हिंदुस्तान का, ये नहीं बताते हैं। हम भी बोलते हैं कि 71 का युद्ध है, भाड़े के सैनिक लड़े, मजदूर लड़े, कौन सी सेना लड़ी? हम भी पूछ सकते हैं इन अफसरों से। हमारे पूर्वज लड़े हैं, मेरा बाप लड़ा, वो बताता था मेरे को क्या हुआ है और क्या करते रहे। फिर भी कोई संभाल नहीं है उनकी। तुम मत बेइज्जती कराओ हिंदुस्तान के सामने। हिंदुस्तान को टूटता हुआ भी देखा हमने, बेचता हुआ भी देखा हिंदुस्तान, बिक्री भी किया हिंदुस्तान को, कब्जा भी करवाया हिंदुस्तान के ऊपर। हम राजा रहे, दूसरा नहीं, हम जो करें वो करें, और दूसरी पार्टी आए तो ना, कोई दूसरा देश को देखने वाला पार्टी आए या नेता आए तो वो ना मंजूर है। ये बहुत घमंड था और वो अब घमंड टूट गया है। तो थोड़े दिन उसको जोड़ो। मैं तो बोलता हूँ कांग्रेस के, हम कांग्रेस के पहले कांग्रेस ही थी, और क्या था, क्या चाचा नेहरू, महात्मा गांधी, और पास में थाने में जाकर पुलिस को खबर देनी है कि यहाँ हमें गलत क्या हुआ था हिंदुस्तान के अंदर। फिर इंदिरा जी आई, आयरन लेडी हम बोलते हैं, लेकिन वहां भी उनकी महान गलतियां। फिर एक अतना सा बोलते हैं ना, वो आया, बोला 2.5 फुटिया हमारा जवान, बोला जय जवान और जय किसान का नारा दिया। और जब अयूब खान के सामने बोला, वो सोचा, बोले मेरे तो कमर के नीचे आता है, मेरा तो रोब वो तनता है, वो खटता है, जब टोपी। वो था नेता लाल बहादुर शास्त्री, उसको हरवा दिया। किसने हरवाया? लाहौर तक चली गई थी हमारी सेना, मेरा बाप बोलता था। वहां लाहौर की गलियों में मेरा बाप बोलता था, हमने लस्सी पी, इन्होंने इधर आकर के ये टेबल पे हार गई। 71 में इन्होंने क्या किया? वो 54 युद्धबंदी आज तक रो रहे हैं जेलों के अंदर। हमारा रिश्तेदार को हम छुड़ा के लाए, हमने जाकर के कैसे भी किया, कितना भी खर्चा किया, कहां तक मिले, रोए गिड़गिड़ाए। वीरों को ऐसे बंदी मत बनाओ, कंकर पीस करके दालों में मिट्टी डाल करके रोटी मत खिलाओ। जब हम बोलते हैं कि सेना का कोई भी जवान कैप्चर हो जाता है, उसके साथ टॉर्चर, उसको टॉर्चर मत करो। उस शेर को एक बार फिर हथियार दे दो, बोले लड़ सामने, फिर मार और मर। लेकिन जेलों में ये हालत मत करो। तुम पाकिस्तान ने वो हालत किया है, आज तक किसी नेता को जूं तक नहीं रेंगी है। युद्ध जीत लिए और फिर उनको अधीन कर दिए, सेना को अधीन कर दिया। 3 तो हम कटे हैं इस देश के लिए, 3। करो बात, बुलाओ इन ब्रिगेडियर जनरलों को, बैठाओ नोएडा के अंदर, बेटा इनको चले, ये बोलो कि भाई सैनिक का भी बात सुने रही है। बहुत दिनों में 4-5 साल हो गया इनके पास में रो रहा हूँ। ये मैं बोलता हूँ तुम किस टॉपिक पे बात करना चाहते हो, वो टॉपिक पे बात करेंगे। हम भी इतिहास पढ़ा है, हमने भी युद्ध लड़े हैं, हम भी ग्राउंडों के अंदर लड़े हैं, और पूरा हिंदुस्तान में लड़े, विदेश तक भी लड़े हैं। तो वो सच्चाई बताएंगे कि हमारी कमजोरियां क्यों कहाँ हैं। नहीं ढूंढ सकती हमारी एजेंसियां इनको, नहीं पकड़ सकती एजेंसियां इनको। ये भीतर घात करते हैं, ये देश के गद्दार हैं, इनको भेड़िए हैं, ये खून पीते हैं, ये खून पीते हैं। ये
इनके लिए कोई कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। इनको पैसा, बंगला है, सयासी फार्म हाउस, फिर टापू भी जैसे पाकिस्तान के अंदर वो जनरल बनते ही करोड़ों की ज़मीन हड़प लेते हैं। वो ये पहाड़ भी मेरा ही है, इसी को फौज को बेच देंगे, इसी को खरीद लेंगे, यहीं सेंटर खुलवा देंगे। इनका धंधा ये धंधा कर रखा है। ये क्या ड्यूटियाँ क्या करेगी फौज? फौज क्या करेगी? बॉर्डरों पे क्या होता है सारा पता है। बीएसएफ क्या करती है, सीआईएसएफ क्या करती है, सीआरपीएफ क्या करती है, आसाम पुलिस क्या करती है, आर्मी क्या करती है, आरआर क्या करती है। मैं सबके साथ में हमने ड्यूटियाँ की हैं, हर स्टेट की पुलिसों के साथ किया। अब वही हमारे को रिश्वत मांग रही। अब उनको ये भी शर्म नहीं है कि ये तुम पुलिस हो तो ये महापुलिस हैं पूरे हिंदुस्तान के। क्या अब कहाँ तक हमारा इतिहास है? और उस इतिहास में ये गद्दार बन जाएं, कोई आ जाए ब्रिगेडियर जनरल। ये हिंदुस्तान में मणिपुर को किसने भी किया है? मणिपुर पूरा हिंदुस्तान को क्या किया है मणिपुर से? ये कब से चले आ रहा है, आज तक बंद नहीं हुआ है, होगा भी नहीं। लेकिन अब करेंगे, इसका भी नंबर आएगा। जैसे कश्मीर का आया है, जो काम होगी तो जनता वहाँ, फिर जनता का हृदय परिवर्तन भी होता है। जो वहाँ कोई जब सही बात करता है, हथियार छुड़वाता है और मुख्य धारा के अंदर लाता है, तो ये नरेंद्र मोदी ला भी रहा है, मणिपुर को भी लाएगा। अमित शाह भी जा रहा है। मेरे को लग रहा है, ये लग रहे हैं कि अब मणिपुर को कैसे संभाला जाए। अब मणिपुरी मुद्दा बन गया, बच गया है। इधर से हमने छत्तीसगढ़ के अंदर जितने माओवादी थे उनसे हम लड़ गए भाई, उनका वो निमटते जा रहे हैं। वो अंदरूनी उधर भी है, अंदरूनी इधर भी है, लेकिन दूसरे देश का कहाँ है? इनका अंदरूनी है, ये झगड़ा अंदरूनी है। लेकिन ये भी बाहर की सहायता लेकर के फिर हिंदुस्तान में सारा जो करते हैं, हम इनको भी पकड़ते थे, जब बोलते थे मगर यार क्या कर रहे हो तुम? नहीं बोल सकते कि भाई क्या करोगे, तुम्हारा कोई समझौता हो जाए। निर्दोषों को मारते हो तुम, सामने सामने लड़ते नहीं हो, कहीं भी माइंस लगा करके गाड़ियाँ उड़ा देते हो हमारी। फिर हम इनसे बात करते हैं, फिर ये बोलते बात सही करते हो, अब नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। सिलेंडर भी करते हैं, इनसे बातें होती हैं, सिलेंडर भी होते हैं। भटके भुल्ले भटके चले जाते हैं, जबरदस्ती उठा करके ले जाते हैं जवानों को। ये तो मेरे को उठा करके ले गए थे इस ब्रिगेडियर को पता नहीं, मैं बिक जाता तो आज हिंदुस्तान में कहाँ मेरे को अपने आप ले लेते। ये अपने आप ही हिस्ट्री सीटर में मैं पहले ही नाम कमा जाता जब मैं कूद जाता ना। वो सारी प्लानिंग हुई। अगर भाई अब मैं क्या करूं? मैंने किसी को बताया ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ। करना कब्र में चला गया, मैं हिंदुस्तान में कब्र में चला गया। और 60 होते ही मैं उठ गया, 60 उम्र होते ही। अब ये मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते, नहीं तो ये मेरे को देशद्रोही घोषित कर देंगे, ये मेरे को उल्टा फंसाएंगे। अभी नहीं चुका इनसे। वो सारी हिस्ट्री है मेरी कि ये कैसे लड़े मेरे से। ग्वांतानामो जेल में डाल दिया गया मेरे को, अमेरिका ने बना रखा है वो ग्वांतानामो, सबसे बड़ा हार्ड जेल। उसमें मेरे को 8 महीने डाल दिया इस चोर ने, गद्दार ने, ब्रिगेडियर ने। शर्म नहीं आती इसको। ये महाराष्ट्र का बोलता है, मैं महाराष्ट्रियन हूँ। मैं बाला साहब ठाकरे का हम मानते थे उनको, और क्या थे और क्या नहीं थे सब सुनते थे उनकी। हिंदू मुसलमान सब सुनते थे। इमाम बुखारी थे वो, ये ठाकरे साहब। और अब उनके बेटे थप्पड़ मार रहे हैं, बोलते हैं कि चैलेंज है। तो मैं भी महाराष्ट्र को चैलेंज करता हूं कि तुम इस चोर ब्रिगेडियर, ये मराठा नहीं है, ये अपने को मराठा ब्रिगेडियर बोलता था, ये कुछ नहीं है। इसको देश के सामने खड़ा करो इस मराठा को। और मैं महाराणा प्रताप की तरफ से, वो शिवाजी की तरफ से, जब बताएंगे देश में क्या हुआ, क्या होना चाहिए, हम क्या करते हैं। गद्दार कौन है? ये हिंदुओं में भी होना चाहिए। तो मुसलमानों को बोलते हम हिंदुओं की कहानी बताएंगे, मराठाओं की बताएंगे, तुम्हारी राजपूतों की बताएंगे, जाटों की बताएंगे, भिल्लों की बताएंगे, यादवों की बताएंगे। इतिहास बनाया हमने। एक से एक लड़के थे, सब जातियों के थे, खुर्राट थे, लड़ने वाले थे, लड़ते थे। लेकिन ये लड़ने नहीं देते हैं। काट दिए इन्होंने हमारे को भरी दो पैरी में, इन भ्रष्टाचारियों ने। ये सोच के देखे आज जो मैं बताऊं कि 50,000 ये ब्रिगेडियर 50,000 रुपए में बिकता था। एक जवान की कीमत 50,000 रुपए। ये दो भाई मैं बोलता हूं, उधर बाल ठाकरे साहब के 2 बेटे हैं, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे।
और इधर मैं बोलता हूँ ब्रिगेडियर तू भी मराठा है, और जो तेरे बंगले पे जवान रहता था वो आरपी जो मेरे से पैसे लेके गया था, मैं कितने दिए, 30,000 दिए, वो बता कहानी है। तैने कितने दिन रखे, फिर मेरे से क्या क्या माफ़ी मंगवाने के लिए बोले यार तू सिलेंडर हो जा यार, मेरी पोल मत खोल, क्या क्या किया तैने, और मैं कैसे अड़ा कैसे लड़ा तेरे को, एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सच्चाई पे आ जा ब्रिगेडियर, सच्चाई पे आ जा, देश के सामने आ जा, प्रधानमंत्री के सामने आ जा, नोएडा मीडिया में आ जा। प्रधानमंत्री तो बड़ा है तो मीडिया के पास आ जा और बताते हैं कि ये जवान बार बार तुम्हारे पास मेरी कारण आता है, और मेरा जैसा कोई हिंदुस्तान में ना बने तो मेरा हिंदुस्तान ये सब रुक जाएगा, सब अफसर कैप्चर हो जाएंगे हिंदुस्तान में, ये सब एक ऑफिसर लॉबी, ये व्हाइट कॉलर और ये ब्लैक कॉलर होते हैं ना, ये कैप्चर हो जाएंगे। ये चैलेंज है मेरा। अब ये मैं बख्शी साहब का भी सपोर्ट मानता हूँ, डोडा में मेरे साथ थे, और वैसे कादियान साहब ये आते हैं, जनरल मेजर जनरल ईमानदार भी एक से एक हैं, हीरो भी एक से एक हैं, बोला फील्ड मार्शल मानिक साहब, तो वो थे फील्ड मार्शल, उनका घमंड होता था, वो हमारे पूर्वज बोलते थे, हमारे जन्मदाता हमारे को खेतों में बोलते थे, बनना है तो फील्ड मार्शल बनना, वो बनेंगे, नहीं बनने देंगे, काटेंगे, वो कट जाएंगे, लेकिन बने और बन के रहेंगे, रह रहे हैं। ये लड़ाई होगी इनसे, तो एक से एक मैटर पे आओ आप, और फिर मैं ये बताऊंगा और आपसे मिलूंगा मैं नोएडा के अंदर। मैं देख रहा हूँ कि भाई ये बात सच्ची रख रहे हैं, तो भाई हमारी भी कहानी रखो कि ये कहाँ बम विस्फोट कौन करवाता है, कहाँ करता है, ये घुसपैठ कहाँ से होती है, कौन कहाँ इनको सेट करता है, कहाँ इनका भोजन वोजन, फिर वो सब हमारे मुंह से गलत भी निकलता है, वो 2-3 शब्द निकल जाते हैं, ये करते हैं, वो सारे काम ये हमारे ही करते हैं। उसमें चाहे BSF हो, सेना में भी बहुत हैं, हमारे सब परिवारों में एयरफोर्स कोई बात ना करे कि वो मैं टोपी लगाता हूँ मेरे फादर की और वर्दी पहनता हूँ मेरी, ये हमारे को ये प्राउड फील होता है इसके अंदर। टोपी लगा लेते हैं तो और जोश हो जाता है, और टोपी लगाते ही आज फिर जिंदा बन गया मैं, वो सैनिक जिंदा हूँ, नहीं मरा हूँ। मैं बोलता हूँ कि युद्ध लड़ने के लिए मैं आऊँगा। वो एक आज मैंने देखा एक हवलदार है, वो यूपी से बोल रहा है कि मेरे को बॉर्डर पे युद्ध लड़ना है। मैं बोला यार ये देखो, ये पुलिस की ड्यूटी भी कर रहे हैं, वहाँ भी लड़ रहे हैं, योगी राज में भी लड़ रहे हैं, वो यूट्यूब पे वो बोल रहे हैं, तो हम तो वैसे ही वो बोलते हैं। मैं तो व्लादिमीर पुतिन की तरफ उनका फेवरेट हूँ, मैं तो रूस में लड़ने के लिए जाना चाहता हूँ। अब भाई उसके ऊपर विघन आ रहा है अभी, लेकिन फिर वो सारे अपने हैं, यूक्रेन भी अपना है, फिर नाटो भी, हाँ पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ, और फिर बोला तुर्की का, फिर बोला वो खलीफा के साथ युद्ध हो जाएगा, तब हम भी अपील करेंगे। अभी जरूरत नहीं है, अपनी सेना अपने छोकरे एक से एक फाइटर हैं, इन गद्दारों की वजह से थोड़ी, ये जवानों की वजह से देश है अभी भी। ये तो मैस नहीं छोड़ते, लंगर, ये हमारे को तो भोजन भी सही नहीं देते, वहाँ देते दिखाते हैं ना, रोटियां दिखा देते हैं, तो फिर उसको बोले वो कोर्ट मार्शल कर दो, इसको कोर्ट मार्शल कर दो। हम तो खुद मैच कमांडरी करते थे, तो इनको खाने के लिए नहीं देते, तो इनको ये क्या करते हैं, हम क्या करते थे, हम तो लठ रखते थे, लठ मारते थे, मैं तो लठ मारता था, या तो लठ खा लूंगा या मार दूंगा, लेकिन यहाँ करप्शन नहीं होने दूंगा। पूरी यूनिटों में रहा, जहाँ भी रहा मैंने ड्यूटियाँ लगा दी, वहाँ यह नहीं होने दूंगा। लेकिन अब इनकी कलम, वो हमारे चीफ जस्टिस साहब, इनको पावर इतनी दे रखी है कि ये किसी का भी कोर्ट मार्शल कर देते हैं, कोई भी ब्लेम लगा देते हैं। ये मर्दों को क्या ब्लेम लगाते हैं, मेरा इतिहास पढ़ोगे, मेरी पढ़ो, CGO से मंगाओ मेरी फाइल, ये नोएडा मीडिया मंगाएगी, भाई इसकी फाइल दो, इसने क्या क्राइम किया था, कौन सी देश से गद्दारी की थी इसने, अगेंस्ट सैनिक को क्यों तुमने फोर्स से इसे भरी दोपहरी में काटा, ये पूछे, नोएडा मीडिया पूछे, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा रक्षा मंत्री, हमारा गृह मंत्री, ये कांग्रेस का मतलब नहीं, हमारा विपक्ष पूछे इन बातों को, ये इंडिया पूछे, ये हिंदुस्तान पूछे, फिर ये आओ देश के सामने, फिर इनके बारे में बात होगी, हर टॉपिक पे बात होगी, राजनीति पे भी होगी, वर्ल्ड लेवल पे भी होगी, हमारे हिंदुस्तान का भी होगा, हमारे पड़ोसियों का भी होगा, और अंदरूनी राज्यों का भी होगा।
और अंदरूनी राज्यों की राजधानियों की भी बातें होंगी। हमने बहुत मुख्यमंत्रियों के साथ में ड्यूटी किया, ड्यूटियाँ यही लगती है, कभी मौका मिलता है सिटी में चेंज होता रहता है, ये कंपनी पहाड़ में, ये नीचे, ये ऊपर, और ये नीचे, भाई ये जवान अब रिलैक्स हो जाएं तो इनकी गाड़ियों में छोले भटूरे खाते घूमो, फिर रोटियां भी टाइम पे नहीं। फिर वो कहानी है, मुख्यमंत्रियों के साथ में रहता था तो क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ता था मैं इनसे, तो वो हिस्ट्रियाँ हैं, वो बहुत बड़ी बातें। हर टॉपिक पे इनका हम बताएंगे सच्चाई। तो ऐसा नेता हिंदुस्तान को नहीं चाहिए। नेतागिरी करनी है तो नेता के पहले तो नेता जैसे लगो, अगर जस्ते भी हो कि नहीं नेता के, कैसे ही बोला जस्ता ही नहीं यार। फिर इसके अंदर बोलना भी तोल मोल के सीखो, क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए। ये रहा ही नहीं विपक्ष में, तो ये तो कटते कर, विपक्ष तो अपने आप ही कटता जा रहा है। नरेंद्र मोदी को तो वोट लेने की जरूरत ही नहीं है अभी। तो मैं तो इसको दधीच बोलता हूँ कि भाई तू दधीच है। और मिलना भी चाहते हैं कि एक दिन मिले, मैं तो बोलता हूँ जाऊँ। मैं कई बार बोला है, तो मेरा ही एक भाई था, अभी रिटायर हो गया, और मैं 2 साल पहले मैं वो बोला यार जाने नहीं देंगे, मुझको लेटर दूँ भाई, पहले बोले लेटर देना पड़ेगा तब मिलने के लिए। मुझको भाई कैसे मिले, या प्रधानमंत्री से ही मिले, कि मैं वहाँ तक कोशिश किया है, कोर्टों में तो कर ही रहा हूँ, वहाँ तक कोशिश किया। तो फिर नोएडा की मैंने 3 बार कोशिश किया है। तो नोएडा बेटा राष्ट्र सर्वोपरि के अंदर मैं तेरा साथ दूंगा, और मैं आऊँगा, और स्कूल खाए धूल, सैलरी मेरे फुल। अरे इनके अंदर बोले बम रख दो, ऐसे पढ़ेगा कैसे बढ़ेगा इंडिया। अब ये दिल्ली का ये कहानी बता रहे हैं कि कहाँ करप्शन है, क्या है, ये रुपए के लिए पता नहीं इसमें कोई कौन बिक जाए। अब हमारी फौज में ही बिक जाते हैं तो यहाँ भी बिक जाते हैं, टीचर और चीज तो प्रिंसिपल और चीज तो कोई गेट कीपर और चीज कोई हो, फिर वो सारा सिस्टम है। बिना कहाँ से कहाँ जड़ी करवाने वाले को फिर नहीं पकड़ते हैं। वो 2-3 बस 2-4 गवाह 5 गवाह, लेकिन उसकी जड़ के अंदर नहीं जा सकते, वो बहुत पावरफुल होते हैं। वो ऐसे आदमियों से लेन देन करवाएंगे मरवाने के लिए। मैं बोलता हूँ ना, जो विश्वास पात्र आज वो जवान बताते हिंदुस्तान के सामने कि भाई ये कैसे करता था। भाई मैं हूँ, तू जवान है, और मैं कमांडर था, और ये बड़ा ब्रिगेडियर था। तो ये 3 आदमियों में बात हो जाए, और कोयम्बटूर हो जाए, बिलासपुर हो जाए, तो 2 सेंटर थे ये। और इनकी कहानियाँ लेके आओ हिंदुस्तान के अंदर। अगर कोई भी उग्रवादी घुस जाए, कोई भी अंदर पनाह दे दे, और कोई भी आने दे, कोई आने नहीं देगा। ये आने देते हैं, इनको सब कुछ चाहिए। इनको नोट के अलावा बोलते हैं ना राजनीति में वोट, इनको अफसरों को नोट, वो उधर वोट, फिर नोट अपने आप आ जाते हैं, इधर स्टार अपने आप लग जाते हैं। इनको लगते रहते हैं, क्यों ये देश से तो गद्दारी करते रहते हैं, तो गद्दारों को स्टार लगते हैं। वो मेरा रिकॉर्ड है, मैं किस रैंक पे आता और मेरा रैंक क्या लेकर के मैं बैठा हुआ हूँ। इनको हिंदुस्तान को ये बताना पड़ेगा। ये पूरे कोयम्बटूर मानव सिटी जी मैं बोलता हूँ, मैं पुनः क्वालिफाइड वो हीरो, और उसमें मेरे को चैलेंज कर करके बोल दिया कि तू तेरे को ग्राउंड में देखेंगे। और क्या कहानी हुई बताऊंगा उसका। फिर ये कैसे लंबी हो जाती है, कभी कभी वो ज़्यादा बोलेंगे तो बोलेंगे भाई बड़ी बनेगी। तो ये 10 मिनट ये बोलते 10 मिनट बोले क्या, हम तो दिन भर बोलते रहे, रात भर बोलते रहे। इनके कारनामे तो हमारी आंखों के सामने हैं, हमें रुक नहीं सकते। फिर इनका सारे काले चिट्ठे हैं हमारे पास। तो हिंदुस्तान मैं बोलता हूँ 4 फाइल ले ले हिंदुस्तान। तो ये पत्रकार कोई भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसा और मेरे पास आ जाए, मैं तो एक करमू धर्मू है, उससे भी फ़ोन किया मगर यार वो जाता है गांव में दूर तक, राजस्थान में, यहाँ आ जाए जयपुर मेरे पास। तो उनसे भी बोला, तो बोला हाँ मिलाएंगे। बोला पूछा भी मेरे को, तो मेरे 4 फाइल हैं, 4 फाइलों का अलग अलग कहानी लो। और ये हिंदुस्तान के अंदर ये मेरी कमाई हुई है, और हम तो स्वर्ग सिधार गए। हम तो भाई बोलते हैं ना धर्मराज और यमराज उनके पास में है, और हिंदुस्तान के साथ में बात करेंगे। अब ये सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, लेकिन एक बार मैं सुना करके दिखाना चाहता हूँ कि ये सच है कि नहीं है। तो इसमें प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं, फिर वो मर जाएंगे। वो मेरे से 5-7 साल बड़ा है, मैं 65 साल का हूँ, वो 70 साल का होगा, अभी 72 साल का होगा। वो ब्रिगेडियर है, वो जवान है, अभी ड्यूटी कर रहा होगा, वो सुबेदार उबेदार होगा कहीं। वो आ जाएं, ये 3 आदमी आ जाएं।
उधर से वो भिखाऊ सिंह जर्नल आ जाए और वो कोयमटूर का पूरा कोर्स आ जाए। अगर भाई हीरो था कौन और वो बटमैनों को तो ये स्टार देते हैं, चमचों को, दल्लों को। इनकी जी रात है तो रात है, दिन है तो दिन है, तो हम क्या उग्रवाद क्या फिर मैं मुंह में आएगा, क्या लड़ेंगे फिर। इनके लेक्चरर ये वह घमंडर है, बस वो चंदा वसूल करना और वहाँ मुंह मत खोलना। 3 महीने की हम तनख्वाह दे के आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कहानी है ये। हमारे को ब्रह्मल्ला बना देते हैं, जैसे अर्जुन महाभारत में 1 साल के लिए बना था ना। हमारे को हर मतलब एक जवान को कितनी दफ़ा मतलब गिनती करो कितने हम प्रमोशन कोर्स के लिए जाते हैं, उसमें ये हमारे को नपुंसक बनाते हैं। और हमारे को फिर देते हैं ये कि एक टैबलेट उसको खाते ही एक इंजेक्शन देते हैं, वो फिटनेस कार्य, और उसको हमारे को बुखार आ जाता है, छुट्टी रहती है, रेस्ट मिलता है उसके अंदर। और फिर ये देखो ये क्या करते हैं उल्टा। तो ये इतिहास है, इसको कभी बताएंगे, सच्चाइयाँ इस देश को मालूम नहीं है, तो ये लंबी कैसेट हो जाएगी, हम इसके बारे में बात करेंगे।